दोस्तों, पहले पार्ट में आपने जाना कि कैसे मेरे फ्रेंड और उसके मम्मी पापा नैनीताल गए घूमने के लिए। वहाँ पर उन्होंने कितनी मस्ती की। फिर कैसे उन्हें वो फैमिली मिली जिसके साथ वो कौसानी गए और वहाँ जाकर एक हॉन्टेड गेस्ट हाउस में फंस गए। वो फैमिली भी गायब हो गई और रिसेप्शन पर भी कोई नहीं था। अब वो क्या करेंगे? क्या वो बचकर निकल पाएंगे वहाँ से, या वो हमेशा के लिए वहीं रह जाएंगे, या फिर वो अपनी जान गंवा बैठेंगे? आपके इन सारे सवालों के जवाब आपको आगे इस वीडियो में मिलेंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं गरिमा और आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल गरिमाई किस्से एंड कहानियों में। दोस्तों, इस किस्से में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर करिएगा। दोस्तों, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, प्लीज़ ज़रूर जाकर देखिए। और अब आगे जानिए कि आखिर क्या हुआ उनके साथ। जब उन्होंने अंदर जाकर देखा तो वो फैमिली वहाँ पर नहीं थी। उन्होंने कई आवाज़ें लगाई बट किसी ने पलट के जवाब भी नहीं दिया, कोई भी वहाँ पर नहीं था। उन्हें बड़ा अजीब लगा कि अचानक से वो फैमिली कहाँ चली गई, बट उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। तो वो वापस अपने रूम में आ गए। उन्होंने रूम में आकर के मेरी फ्रेंड और उसकी मम्मी को बताया ये सारी बातें, तो उन्हें भी बहुत ही अजीब लगा, पर वो अब कुछ कर नहीं सकते थे। तो इसलिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो किसी तरीके से सोने की कोशिश करते हैं इन सब आवाज़ों को इग्नोर करके। तो उसकी मम्मी ने बोला कि वो कॉटन लेके आई हैं, वो लोग कान में अपने कॉटन लगा लेते हैं और सोने की कोशिश करते हैं। लोगों ने कान में कॉटन वगैरह लगाई और सोने की कोशिश करने लगे। पर जैसे जैसे टाइम बीत रहा, जैसे रात गहरी होती जा रही थी, वैसे वैसे वो आवाज़ें बढ़ती चली जा रही थी। वो फुसफुसाने की आवाज़ किसी की तेज़ चिल्लाने की आवाज़ में बदल गई थी, और वो चलने की आवाज़ किसी के दौड़ने की आवाज़ में बदल गई थी। ऐसा लग रहा था जो आवाज़ें पहले आ रही थी वो बहुत दूर से आ रही थी, और अब ये आवाज़ें धीरे 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 करके पास आती जा रही हैं। मेरी फ्रेंड और उसकी मम्मी पापा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि रात के 1 बज रहे थे। तो वो लोग अब कहीं जा भी नहीं सकते थे, कुछ कर नहीं सकते थे। तो उन लोगों ने ये सोचा रिसेप्शन पे भी कोई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, वो दूसरी फैमिली भी कहीं नहीं मिल रही है, तो चुपचाप अपने इसी रूम में अभी रात गुजारते हैं और फिर सुबह होते ही वो यहाँ से निकल जाएंगे। धीरे धीरे करके रात और गहरी होने लगी और वो आवाज़ें उतनी ही ज़्यादा तेज़ होने लगी। अचानक से बहुत तेज़ आवाज़ के साथ खिड़की खुल गई और बहुत तेज़ हवा अंदर आने लगी। उस हवा के साथ साथ पत्तियाँ भी उड़ के अंदर आने लगी। तो मेरी फ्रेंड की पापा ने उठ करके जो विंडो है वो लॉक करके वो अभी बेड की तरफ लौट ही रहे थे कि वो विंडो फिर से अचानक से ओपन हो गई अपने आप ही। तो इन लोगों को लगा कि शायद लॉक ख़राब है, तो इन्होंने बाथरूम से ब्रश उठाया और खिड़की के हैंडल्स में फंसा दिया जा करके कि विंडो ओपन ना हो सके। पर जैसे ही उन्होंने फंसा के वो लौट रहे थे, वो विंडो फिर से ओपन हो गई और मेरी फ्रेंड के मुंह से बहुत तेज़ चीख निकल गई। उसकी चीख सुन के उसकी मम्मी पापा ने उसकी तरफ देखा, तो उसने विंडो की तरफ इशारा किया। तो उन लोगों ने विंडो की तरफ देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। जब उन लोगों ने मेरी फ्रेंड से पूछा तो उसने बोला कि उसने वहाँ पर किसी लेडी को काले कपड़ों में खड़ा हुआ देखा है। तो उन लोगों ने बोला कि शायद वो उसका वहम है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी नहीं है। और फिर से वो विंडो बंद करके वापस बेड पर आकर के लेट गए। जैसे अभी बस वो लेटे ही थे जस्ट कि विंडो फिर से ओपन हो गई और एक तेज़ चीखने की आवाज़ एक लेडी की सुनाई दी। वो लोग तुरंत उठ के बैठ गए। उन्होंने विंडो की तरफ देखा तो एक बहुत ही भयानक सी दिखने वाली लेडी काले कपड़े पहन के खुले हुए बालों में उस खिड़की पर खड़ी थी। उसके हाथ में एक बच्चा भी था जो लगातार रोए जा रहा था, और वो लेडी लगातार चीखे जा रही थी। इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। ये लोग डर के मारे पूरा पसीना पसीना हो चुके थे। इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और रूम में इतना ज़्यादा अंधेरा था कि और कुछ भी दिख ही नहीं रहा था। इन्होंने हाथ बढ़ा करके लाइट जलाने की कोशिश की, पर लाइट ऑन ही नहीं हो रही थी। फिर ऐसा लगा कि वो लेडी वहाँ विंडो से गायब हो चुकी है। तो इनकी सांस में सांस आई। इन्होंने तुरंत उठ करके लाइट ऑन की तो लाइट ऑन हो गई। पर जैसे ही लाइट ऑन करके इनके फादर बेड पर आने के लिए मुड़े तो उन्होंने देखा कि वो लेडी वहाँ सोफे के पास खड़ी हुई है। तो वो अचानक से वहीं ज़मीन पर गिर गए बहुत ज़्यादा डर के मारे।
और कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। वो लेडी लगातार चीखे जा रही थी और बोल रही थी कि वो किसी को भी नहीं छोड़ेगी, जिसने भी उसे मारा है या उसके बच्चे को मारा है वो उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ेगी। उसका बच्चा लगातार रोया जा रहा था। वो बोल रही थी कि उसका बच्चा भूखा था और उन लोगों ने उसे मार दिया। इन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्या करें कैसे करें, कुछ भी इस टाइम पर नहीं समझ में आया था। इन लोगों ने आपस में एक दूसरे को गले लगाया और तुरंत हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। तभी अचानक से बहुत ही तेज़ी से आवाज़ हुई कि ऐसा लगा कि कोई कूदा हो विंडो से, और फिर उसके बाद वो चीखें और रोने की आवाज़ आना बंद हो गई। इन लोगों ने जब देखा तो वो लेडी वहाँ पर नहीं थी। इन्होंने फटाफट से अपना सामान उठाया और दरवाज़ा खोल कर बाहर की तरफ भागे। जब बाहर की तरफ भागे तो गेस्ट हाउस के मेन डोर्स लॉक थे, मेन डोर ओपन हो ही नहीं रहे थे। इन्हें कुछ समझ में नहीं आता। इन्होंने काफ़ी रिसेप्शन पर बुलाने की कोशिश की बट कोई भी नहीं आया। इन्होंने और रूम में भी जाके देखने की कोशिश की बट सारे रूम खाली थे, किसी रूम में कोई था ही नहीं। जबकि रिसेप्शन पर उसने उस टाइम पर बोला था कि सारे रूम भरे हुए हैं, लकीली 2 रूम खाली हैं बस। वो जो दूसरी फैमिली थी वो भी गायब थी, कोई भी नहीं दिख रहा था। और सुबह होने में अभी बहुत ज़्यादा टाइम था, रात कैसे कटेगी क्या होगी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मेन डोर को ओपन करने की कोशिश की पर मेन डोर ओपन नहीं हो रहा था। तो फिर मेरी फ्रेंड की नज़र एक विंडो पर पड़ी जो कि खुली हुई थी। तो मेरी फ्रेंड ने इशारा किया कि उस विंडो से हम लोग बाहर निकल जाते हैं। इन लोगों ने विंडो से बाहर निकलने की कोशिश की बट विंडो में लोहे की सलाखें लगी हुई थी तो ये लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तो अब इनके पास कोई भी रास्ता नहीं था। इन लोगों को वो रात वहीं पर गेस्ट हाउस में ही काटनी थी। तो इन लोगों ने कॉमन एरिया में सोफे में एक साथ बैठ करके एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ करके भगवान का नाम लेते लेते पूरी रात वहाँ पर गुजारी। उस टाइम के बाद वो लेडी और वो बच्चा तो उन्हें नहीं दिखा पर उनके लिए वो रात काटना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था दोस्तों। जैसे ही मॉर्निंग हुई एक गार्ड टाइप का आदमी जो है वो आया, उसे मेन गेट खोला और मेरी फ्रेंड और उसकी फैमिली को वहाँ देखा। वो बहुत ही ज़्यादा चौंक गया। उसने बोला कि यहाँ पर वो लोग कैसे आए, ये तो गेस्ट हाउस लॉक था और यहाँ पर किसी को भी आना मना है। वो सिर्फ यहाँ का केयर टेकर, वो सुबह आता है सफाई करके चला जाता है, वो भी यहाँ रात में नहीं रुकता है। तो मेरी फ्रेंड ने और उसकी मम्मी पापा ने उसकी सारी बातें बताई कि वो यहाँ पर कैसे पहुँचे। उनकी बातें सुनकर केयर टेकर भी बहुत ज़्यादा डर गया। उसने बताया कि यहाँ पर पहले गेस्ट हाउस हुआ करता था पर कुछ साल पहले वो लेडी अपने बच्चे के साथ यहाँ पर खाना मांगने आई थी और यहाँ के लोगों ने उसे मार मार के भगा दिया था, जिसके बाद उसकी डेथ हो गई। तब से वो लेडी यहाँ पर किसी को भी रहने नहीं देती है और ये गेस्ट हाउस हॉन्टेड हो गया है। वो गेस्ट हाउस तब से वहाँ पर बंद कर दिया गया है और पता नहीं कैसे कौन सी फैमिली उन लोगों को यहाँ लेके आई। केयरटेकर ने बोला कि अगर अपना भला चाहते हो तो यहाँ से तुरंत निकल जाओ क्योंकि वो लेडी यहाँ पर किसी को भी जिंदा नहीं रहने देती है। दोस्तों जैसे तैसे करके मेरी फ्रेंड और उसके मम्मी पापा वहाँ से सामान ले करके कार में वहाँ से भागे हैं और वापस सीधे लौट करके दिल्ली आए हैं। इतने बैड एक्सपीरियंस के बाद और बाल बाल बचने के बाद मेरी फ्रेंड और उसके मम्मी पापा ने अपने कान पकड़ लिए और ये कसम खाई कि वो आइंदा से कभी भी किसी अजनबी से इतना ज़्यादा घुलेंगे मिलेंगे नहीं। वो कभी किसी स्ट्रेंजर पर विश्वास नहीं करेंगे और उनके साथ कभी कहीं नहीं जाएंगे। वो एक्सपीरियंस उनके लिए इतना ज़्यादा डरावना था कि हफ्तों तक तो मेरी फ्रेंड ने किसी से बात भी नहीं की। फिर बाद में जब हमने उसे बहुत फोर्स किया तब उसने हमें ये सब चीज़ें बताई और काफ़ी सालों तक वो इसी डर में जीती रही क्योंकि जिस डर का उसने अपने आंखों के सामना किया था, ऐसा कभी किसी के साथ ना हो। कैसा लगा आपको ये किस्सा दोस्तों, मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करिएगा। और आपके पास अगर कोई ऐसा किस्सा हो जो आपके लिए मेमोरेबल रह गया हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मेरी मेल ID डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए।